बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना होता है। यही क्या होता है, आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये जो जे है बच्चों, जे क्या होता है, आपका करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, ये आपका करंट डेंसिटी है। ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, ये आपका कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, और ये ई क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना, इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोला जाता है। बस यही हमें यहां पे प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए, इसे प्रूफ करने से पहले कुछ रिलेशन हमें पता होने चाहिए, वो मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं। जैसे आपका जो करंट डेंसिटी होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, करंट डेंसिटी का लेक्चर इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बना रखा है करंट डेंसिटी के ऊपर। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका करंट डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ठीक है, ये आपका करंट डेंसिटी है। अब अगर मैं सिग्मा की बात करूं, सिग्मा मतलब ये जो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, वन अपॉन रो। रो क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी। और इसी को बच्चों इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, रो इज इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टिविटी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में भी एक रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय एल। वी क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लो ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, अब इसका लेंथ क्या है बच्चों, एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस बैटरी का यहाँ पे पोटेंशियल क्या दे रहेगा, वी दे रहेगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। तो बच्चों ये जो एल लेंथ का जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी होगा। जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही बच्चों इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर आपसे, अब देखो बच्चों, जब हम इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको पता होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है आपका रो एल अपॉन ए। ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसे प्रूफ करते हैं। ये जो हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमारा है बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। ये मैंने आपको सामने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो V इज इक्वल टू आर क्या है बच्चों, आर है आपका रो एल अपॉन ए। तो बस इसी फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख रहा हूं। रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, रो एल अपॉन ए मैंने यहां पे लिख दिया, और ये आई यहां पे एज इट इज लिख दिया। अब देखिए बच्चों, मुझे ये रिलेशन चाहिए। ठीक है, एक तो मुझे करंट डेंसिटी चाहिए, एक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, और ये भी चाहिए। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, आई अपॉन ए क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। तो देखो यहाँ पे आई अपॉन ए है, तो आई अपॉन ए तो हमें मिल गया, करंट डेंसिटी हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें चाहिए। यही तो हमें प्रूफ करना है, इसी रिलेशन को तो हमें यहाँ पे, ये तो आपका ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, देखो V अपॉन एल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे V है, यहाँ पे L है, तो मैं L को यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे V अपॉन एल मैंने लिख दिया। तो V अपॉन एल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। तो ये मैंने V अपॉन एल लिख दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका I अपॉन ए, और ये रो हो जाएगा। तो I अपॉन ए क्या है बच्चों, करंट डेंसिटी है, तो ये भी हमें चाहिए। V अपॉन एल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो V अपॉन एल की जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। I अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका, ये I अपॉन ए है। ठीक है, दिस इज करंट डेंसिटी, और ये आपका रो है। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी है ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन सिग्मा। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो कैसे लिखूंगा, देखो ये इसकी जगह में मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन सिग्मा। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। और फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये करंट डेंसिटी कितना है, सिग्मा इंटू ई है ना, तो ये आपका करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई। अब देखो बच्चों, ये जो करंट डेंसिटी होता है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। तो हम यहाँ पे ये करंट डेंसिटी के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगाएंगे, इस सिग्मा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी ऐसे वेक्टर का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे आपको एक और लाइन लिखनी है कि सिंस ये जो करंट डेंसिटी है इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वेक्टर का साइन लगा रखा है। तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया है। तो ये क्या है आपका, दिस रिलेशन इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है,
बच्चों ये आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे मत समझना कि ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। देखिए मैं एनसीईआरटी में दिखा भी देता हूं आपको। देखिए ये है आपका एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पे ये प्रूफ हो रखा है ना, दिस इज करंट डेंसिटी सिग्मा इनटू ई, यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी इसी मेथड से इसे प्रूफ कर रखा था, इसी मेथड से। देखो यहाँ पे पहले ये v इज इक्वल टू आर इंटू आई लिखा, ये आई आर की जगह में रो एल अपॉन ए लिखा। तो जैसा एनसीईआरटी में किया है उसी मेथड से मैंने यहाँ पे आपको करा रखा है, ये देखिए सेम उसी मेथड से करा रखा है, ठीक है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।